श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि महाकुंभ में जहां संत समागम होता है, भक्त समागम होता है, वहां स्वयं हनुमान जी महाराज और अदृश्य पराशक्तियां प्रकट हो जाती हैं। और वैसे भी दतिया पीताम्बरा पीठ ऐसी शक्ति पीठ है, ऐसे दिव्य स्थल है जहां पर साक्षात धूमा माई विराजमान। भगवान भोले बाबा इस समय श्रावण मास के चतुर्मास के चलते क्रम में जगह जगह रुद्रियां, भगवान शिव का अभिषेक, और आप ऐसे महानगर में बैठे हुए हैं, ऐसे दिव्य तीर्थ में बैठे हैं। ये महाभारत की भूमि है दतिया। ये दंत वर्ग नगर पुराना प्राचीन नाम रहा है दतिया का। यहां पर अश्वत्थामा की तपस्या स्थली है। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आपने महाभारत में सुना होगा। तो यहां पर जब मां पीताम्बरा माई का दर्शन करते हैं, वहीं बनकंडेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। तो ये महाभारत काल से क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र में राजा मरुत ने महायज्ञ किया था। दूर दराज से सभी भक्तों के लिए ये संदेश बहुत ही आवश्यक है। ये दतिया क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ राजा मरुत भी भगवान स्वयं राम जी के जो पूर्वज हुए हैं, इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए एक महासूर्य यज्ञ की साथ साथ ये अनुष्ठान किया था। तो ये यहाँ दो नदियां हैं, वैसे तो तीन नदियां हैं, दो नदियों का समागम उन्नाव बालाजी में है, अनगोरी और पुष्पावती। पुष्पावती यानी पहुज, कली काल में पहुज नाम पड़ा है और इसका प्राचीन नाम महाभारत में पुष्पावती है। पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो न रहा घोर शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से, देखने मात्र से होगा। इसलिए साधु संत समाज को और विद्वान महापुरुषों को प्रणाम करते रहना चाहिए और एक दूसरे के गुरु भाइयों को, शिष्यों को एक दूसरे के गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु एक होता है। गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करता है वही गुरु है। और गुरु वो पक्का वो गुरु है जो सभी शिष्यों से एक साथ ये कहे कि कोई भी संत कहीं भी हो, तुम्हारे क्षेत्र में हो, तुम्हारे गांव में आया हो, तुम्हारे घर आया हो, तो ये आपको उनके चरणों में मस्तक रखना है, सिर रखना है, तो आपके जीवन में गुरु कृपा हो जाएगी। और सत्संग परमात्मा को सबको सुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति संप्रदाय के लोग हों। हमारे राम जी महाराज कहते हैं और हमारे किसी महर्षि संतों ने भी यही बात कही है, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञः। परमात्मा श्री राम जी महाराज सभी पंथ संप्रदाय में बसते हैं। बस जो राम जी को पहचान लेता है उन्हें राम जी मिल जाते हैं, जो राम जी को नहीं पहचानते उन्हें कोई और मिल जाता है। लेकिन लाइट परमात्मा की ही होती है। कहीं भी बैठ लीजिए। तो इस समय दतिया पीताम्बरा पीठ प्रक्षेत्र और पूरा जिला, और आज की तारीख में तो पूरे भारतवर्ष में और देश विदेशों में, जो विदेश में भक्त लोग बैठे हैं, वो भी आज भी शंकर भोलेनाथ को, बम बम भोलेनाथ को मना रहे हैं। क्योंकि ऐसा पर्व और ऐसा चतुर्मास देवता भी तरसते हैं, महर्षि भी तरसते हैं, संत भी तरसते हैं कि भगवान शिव की यदि आराधना करना है तो चार माए बहुत अच्छे मिलते हैं। कोई काम नहीं करना होता है, सब काम बंद होते हैं, क्योंकि जगह जगह बाढ़ आती है, जगह जगह पानी बरसता है, जगह जगह और स्थितियां। तो साधना पूजा पाठ करने के लिए सबसे उत्तम ये 4 महीने होते हैं। इस समय तो श्रावण मास के कथा कहें, हम क्या अपने भक्तों को सुना दें, ऐसा कौन सा प्रकाश डाल दें। तो ये व्यास को भी टेंशन होता है कि भक्त चाह क्या रहा है, हमारा ईश्वर प्रेमी चाह क्या रहा है। तो बार बार व्यास चतुर्थ दिशा में देखता है
कि भक्तों के मुख पे क्या चाहत है, उनकी आंखें क्या कह रही हैं, ओंठ क्या कह रहे हैं, तो व्यास उसी प्रकार का जवाब देता है। हमारे यहां